अगर एंगल ए पी बी जो होगा वो शुड बी व्हाट, दैट शुड बी 90 डिग्री। तो ये डायमीटर है, ए बी क्या, ए बी डायमीटर, हम क्या करें यहाँ पे ए बी क्या मान लो, ए बी है आपका डायमीटर, ए बी है क्या आपका डायमीटर। तो हमें एक बात मालूम है, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम क्या करें, ए पी परपेंडिकुलर है किसके, पी बी के, ए पी क्या है, पी बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मालूम है दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके कॉम्प्लेक्स फ्लो का जो सम होता है वो 0 होता है। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ AP प्लस कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ BP ये इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा बेटा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ AP क्या होगा बाबू, वही है फाइनल माइनस इनिशियल, कर दो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और इसी का अपॉन में बार ले लो, तो आपको क्या आएगा, आप पाओगे AP, AP नाम दिया हो ना, तो कुछ भी ले लो, क्या करना है, बराबर 0 ही करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या आएगा, Z माइनस Z1 कर लो, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार। एक्चुअली ऑर्डर मैटर नहीं करता, मान लो यहाँ पे Z1 माइनस Z लिखोगे तो अपॉन में भी क्या हो जाएगा, Z1 बार माइनस Z बार, तो माइनस माइनस बैलेंस हो जाता है, डरने की बात नहीं होती है, ठीक है। तो प्लस ऐसे ही BP क्या होगा आपका, तो Z माइनस Z2 अपॉन बार नहीं, Z माइनस Z2 अपॉन Z बार माइनस Z2 बार, और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करोगे ये यहाँ मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई होगा 0, तो क्या आएगा Z माइनस Z1 फिर Z बार माइनस Z2 बार, ठीक है, प्लस Z माइनस Z2 Z बार माइनस Z1 बार बराबर 0। बस दिस इज द डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। चलिए आते हैं सवाल पे, आते हैं, कुछ बातें और हैं, एक सवाल करा लें। एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल सर्कल्स, किताब से सवाल है, विच आर ऑर्थोगोनल टू आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि इन दोनों पे ऑर्थोगोनल हो, और दोनों उनके कर्व जो है जहाँ मिले हैं वहाँ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। तो क्या क्या, मॉड z इक्वल टू 1 एक सर्किल ये, और मॉड z माइनस 1 इक्वल टू 4, सारे सर्किल निकालो जो इन दोनों पे ऑर्थोगोनल हो, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, कोशिश करिए निकालने की। 2 मिनट ले लो, 2 मिनट।
एक हिंट ले लो, एक हिंट ले लो, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी, जब हम लोग सर्किल पढ़े थे उसमें एक हिंट था आपका, ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। जब भी दो सर्किल्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जो उनके रेडियस के स्क्वायर का सम होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई is equal to square of distance between the centers, is equal to square of distance between centers, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनलिटी की। अब करो, अब करो। शशांक हो रहा है क्या कि मैं करूं? शशांक, प्रवीण, नेहा, अमन, विकास, यश। दो है क्या? इसमें तो यार एक ही दिया है। क्या है इक्वेशन? दो इक्वेशन को, इक्वेशन लिखो। गुड प्रवीण बेटा, गुड प्रवीण, यू आर राइट। बढ़िया, जीतते रहो। देखो हमने क्या दिया ना, मान लिया कि मैंने जो ऑर्थोगोनल सर्किल है, हाँ, जो ऑर्थोगोनल सर्किल है उसका इक्वेशन मान लिया। मान लो कुछ होगा x माइनस एक्स कर रहा हूँ जेड ना, अल्फा बराबर कुछ कांस्टेंट। यहाँ पे अल्फा क्या है? सेंटर है, और के क्या है? रेडियस है।
अल्फा कुछ मान लो a प्लस आई बी, हाँ z कोई वैल्यू जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई टाइप का, अल्फा मान लो कुछ a प्लस आई बी, और k क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्थोगोनल सर्किल, k क्या है, रेडियस है ऑफ ऑर्थोगोनल सर्किल। ठीक भैया, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अगर ऑर्थोगोनल होगा तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेडियाई इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो अगर ये सर्किल इस सर्किल का ऑर्थोगोनल होगा तो इनके सेंटर्स की जो दूरी है, सेंटर्स की दूरी क्या है आपकी, इसका सेंटर तो 0 पे है, तो डिस्टेंस क्या है आपका, इसका सेंटर अल्फा पे है, सेंटर कहाँ पे, अल्फा, सेंटर है आपका अल्फा। हाँ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भैया। तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, हाँ सेंटर सेंटर मान लो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो बीच का डिस्टेंस क्या होता है, z1 माइनस z2 होता है ना। तो अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेंटर की दूरी, बराबर इनके रेडियस के स्क्वायर का सम, इसका रेडियस कितना है 1 के स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है 1, तो प्लस 1 ये आ जाएगा। तो के स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अच्छा अल्फा स्क्वायर को लिख देंगे अल्फा अल्फा बार, डरने की बात नहीं है, इक्वेशन 1। अच्छा अब यही सर्किल जो है ये इसके भी ऑर्थोगोनल है। अगर अगर ऐसा है फिर से बात क्या आएगा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका सेंटर अल्फा है, इसका 1 है, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस के स्क्वायर और रेडियस 4 का स्क्वायर 16, इनके सम के बराबर होगा बेटा। फिर सही बात हम क्या लिख देंगे, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर को अल्फा माइनस 1 अल्फा बार माइनस 1, 1 पे बार का मतलब तो है नहीं, वो तो 1 रियल नंबर है, तो बार लगाएंगे तो हो जाएगा अल्फा बार माइनस 1। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, आप क्या पाओगे, आप पाओगे के स्क्वायर प्लस 16 अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा बार प्लस 1, यही पाएंगे हम लोग। ठीक है, माइनस काउंट कर लो तो अल्फा प्लस अल्फा बार आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटा लो, हम तो कह रहे हैं 2 से 1 घटा लो ताकि ये पॉजिटिव है। तो के स्क्वायर प्लस 16 में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में से घटा दी इक्वेशन 1। ठीक है, देखो क्या आएगा, के स्क्वायर कटेगा 16 में जाएगा 15 आएगा, और इसमें जब ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या आपका अल्फा अल्फा बार आएगा और प्लस 1 आएगा। ठीक है, मतलब आप पाओगे 1 प्लस 1 और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बार, ऐसा पाओगे आप। यहाँ से क्या पाओगे, यहाँ से पाओगे अल्फा प्लस अल्फा बार बराबर 1 माइनस 15 मतलब माइनस 14 पा जाएंगे आप, अल्फा प्लस अल्फा बार बराबर माइनस 14 पा जाएंगे। अच्छा अल्फा को क्या है, ये है ए प्लस आई बी, तो अल्फा प्लस अल्फा बार निकाल लो यहाँ से, अल्फा ए प्लस आई बी है, अल्फा बार क्या होगा ए माइनस आई बी, हमको मालूम भी है जेड प्लस जेड बार क्या होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, तो खैर अल्फा प्लस अल्फा बार क्या होगा 2a आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड हमने बोला ही था। यहाँ से आएगा आपका 2a बराबर माइनस 14, तो a बराबर क्या आएगा माइनस 7, ए निकल गया, अभी हमको b निकालना है। ठीक है, तो a निकल गया तो एक काम करो, उठा के यहाँ पे रखो, अल्फा अल्फा बार में रखो, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1।
ठीक है, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 ये क्या है, के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मॉड अल्फा का स्क्वायर, अल्फा अल्फा बार मतलब मॉड अल्फा का स्क्वायर, मॉड अल्फा मतलब रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करने में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है ना, मॉड क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 7 है, तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा, 7 7 जा 49 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर क्या आएगा 48 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से के क्योंकि रेडियस है तो नेगेटिव लेंगे नहीं, खाली पॉजिटिव लेंगे, तो 48 प्लस बी स्क्वायर कर लेते हैं, तो के मेरा यही आ गया, कि मेरा क्या गया, यही आ गया। बी कोई भी अब रियल नंबर ले लो, अब बी के टर्म में आंसर आएगा, आपको क्या करोगे, क्योंकि बी की वैल्यू निकली नहीं है, खाली ए ही निकला है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का मिल गया -7 प्लस आई बी, ठीक है, -7 प्लस आई बी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर्किल का, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा मॉड में जेड माइनस अल्फा, अल्फा क्या है ए प्लस आई बी, मतलब ए है आपका -14, ए है आपका -14 और प्लस आई बी बराबर के क्या है बेटा, यही रूट में यही गंदा था 48 प्लस बी स्क्वायर जाएगा, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, प्रवीण तुम्हारा सही है, फटाफट छापो। ए अल्फा गड़बड़ कर दी क्या, अल्फा 7 है ना शायद, अल्फा कितना है बेटा, तो निकाले थे यार हम, ए अल्फा में ए कितना है, ए -7 है ना, या -7 कर लो, ठीक है आपका -7 -7 प्लस आई बी, ठीक है, तो अच्छा सवाल था आपका, एक ऑर्थोगोनल कर्व पे सवाल था, ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये सीख लिया कि कैसे निकालते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स, और हमको जो है कि 3 पॉइंट फॉर्म मालूम चल गया, डायमेट्रिक फॉर्म मालूम चल गया, जनरल फॉर्म मालूम चल गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल मालूम चल गया, इतनी बातों से हम लोग सवाल अब लगाएंगे, ठीक है, फंसेगा तो बताएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ते हैं आगे, ये हटा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो सिंपल सा है, एक पैराबोला ले लो, एक पैराबोला मान लो, ऐसे गंदा सा पैराबोला है, उसका ये फोकस ले लो, फोकस कहाँ होता है, a, 0 पे, तो a प्लस आई इंटू 0 कर लो, फोकस है कोई एस, ये है टेंजेंट वर्टेक्स, ओरिजिन मान लो, और पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा, पीछे क्या होगा, पीछे होगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, पीछे होगा भैया वो क्या डायरेक्ट्रिक्स, देखो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इक्वेशन क्या मान लो, कुछ
स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है ना, तो इससे जितना दूरी पी होगा उतना दूरी पी होगा, तो -a,0 पे आएगा। इसका इक्वेशन बनेगा आपका z प्लस जेड बार प्लस 2a बराबर 0। मान लो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये कहाँ पे है, मान लो ये आपका n पे mn नाम डायरेक्ट्रिक्स का। m वो पॉइंट ले लो जहाँ पे आकर मिलेगा। तो पैराबोला में क्या होता है, पॉइंट P यहाँ बराबर परपेंडिकुलर m, तो SP बराबर PM होता है ना, SP बराबर PM होता है। It is a local point which moves in such a way that its distance from a fixed point, the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is constant, where fixed point is focus and fixed line is directrix of parabola। अब ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। हाँ, मतलब इस केस में खेल हो रहा है। SP बराबर PM, तो SP क्या हो जाएगा, P को जनरल पॉइंट ले लो, Z ले लो। P क्या है, कोई जनरल पॉइंट है, Z ले लो। तो SP मतलब P से S की दूरी, वही Z माइनस A का मॉड ले लेंगे हैं, Z माइनस A का मॉड, और इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है, उठा के रख देंगे, क्योंकि हम जनरली माने हैं तो Z की जगह Z रख देंगे। क्या जाएगा, Z प्लस जेड बार प्लस 2a अपॉन 2 टाइम्स मॉड ए होता है, तो यहाँ पे a क्या है 1 है, तो 2 जाएगा अपॉन, क्या देगा 2 जाएगा अपॉन। हमने पढ़ा था ना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी पॉइंट की दूरी किसी लाइन से a बार z प्लस a z बार प्लस b बराबर 0 अगर होता है, पॉइंट z है, z1 है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जाता है यही a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b 2 टाइम्स मॉड ए। क्यों, ऐसा हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली, तो हमको ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग करो, कुछ ना कुछ करो और सॉल्व करो। स्क्वायरिंग करो क्या आएगा आपका, इसी का स्क्वायर मतलब जेड बार फिर -2ab और 2 पहले से -4 हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो जेड बार उसको कैसे कर लेते हैं, लिख कर लेते हैं, ठीक है। मॉड का स्क्वायर ब्रेक कर दिया हमने, हाफ है ही, किया जाएगा, और एक आएगा आपका जेड बार प्लस जेड प्लस 2a बार, ऐसा हो जाएगा। ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो a बार लगाएंगे, a बार में लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जेड बार माइनस a बार जेड माइनस a जेड बार प्लस a बार बराबर 2 का 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ यार 2 का 4 हो जाएगा, ठीक कह रहे हो, तो ये 4 हो जाएगा। तो अभी करेंगे, आपको होंगे ये मिल गया, स्क्वायर करके 1/4 हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे आएगा जेड जेड बार जेड 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 इंटू 2a जेड, फिर जेड बार फिर आपका आएगा जेड बार इंटू जेड
जेड बार इंटू 2a, फिर आप पाओगे 2a जेड बार 2a जेड प्लस 4a स्क्वायर। ये पाएंगे कुछ कटेगा पीटेगा, तो कुछ कटेगा पीटेगा। तो क्या आएगा आपका जेड जेड बार 4 उधर भेज दो, सॉल्व करिए। सही कर रहे हैं ना आप, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 4 इधर आएगा तो 4 जेड जेड बार माइनस 4a बार जेड माइनस 4a जेड बार प्लस 4a बार बराबर जेड जेड बार जेड जेड बार 2 बार आएगा 2 जेड जेड बार। उसके बाद क्या है जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर, ठीक ऐसा हो जाएगा 2a जेड प्लस 2a जेड बार 2a जेड 2a जेड 2a जेड 4a जेड 4a जेड 2a जेड बार 2a जेड बार 4a जेड बार। तो क्या बच गया भैया 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये बच गया भैया। हाँ ये क्या है जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर, ठीक है 4a जेड 4a जेड बार। सबको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, तो क्या आएगा इससे कट जाएगा 2 बार में 2 जेड जेड बार, आप पाओगे 2 जेड जेड बार माइनस 4a, कॉमन कर लो और क्या आएगा जेड प्लस जेड बार। तो भाई 4a स्क्वायर से a बार कट ही जाएगा, क्यों, और ये क्या है 4a कॉमन कर लेंगे, इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा 4a जेड बार, इधर भी इधर माइनस 4a हो जाएगा। अब बराबर में क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, 2 उधर भेज दो तो जेड जेड बार माइनस 4a जेड प्लस जेड बार। थोड़ा पेशेंस चाहिए था, हर बार डिराइव नहीं करवाएंगे, हर बार लिखवा देंगे फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जेड जेड बार माइनस 4a जेड प्लस जेड बार बराबर हाफ, जनरल इक्वेशन है पैराबोला का, पैराबोला का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। जहां पर ध्यान दो इधर लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, जहां पर ए फोकस है, ये क्या है फोकस है, वेयर ए क्या है फोकस है, कोई भी रियल नंबर फोकस है, ठीक है। एंड जेड प्लस जेड बार प्लस 2a बराबर 0, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है भैया। ये रही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पैराबोला के बारे में। कल की क्लास आपकी आखिरी होगी, कल हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जैसा पैराबोला का डेफिनेशन पढ़े हैं वैसे ही कल पढ़ लेंगे डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला। उसके बाद कुछ एग्जांपल लगाएंगे 5 6 7 8 जो भी कह लो, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कल एंड हो जाएगा। अब कल हम आपको वो दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें आपको ये सारे प्रॉपर्टीज लिखे मिलखाए मिल जाएंगे, प्लस उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाँ, और कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन दिलवा दूंगा उसमें, ठीक है। तो कंप्लीट एक बुकलेट टाइप दिलवा दूंगा
कॉम्प्लेक्स नंबर वो पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट होगा। अपना आपके पास ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, उससे एग्जांपल लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोटा मोटा खेल यही है। हाँ, बाकी इस पर प्रैक्टिस और करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, दिक्कत आए तो बताइएगा। भाई कल हम क्वेश्चन लगवाएंगे ज्योमेट्री पे, ठीक है। आज तो कल हाइपरबोला एलिप्स को जल्दी से बता करके, हाँ, ऐसे ही इक्वेशन डिराइव करके इक्वेशन याद रखिएगा, इक्वेशन याद रखिएगा। तो कल हम लोग इसमें सवाल लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को यही टर्मिनेट करेंगे। मेरी क्लास इसी टाइम पे होगी हमेशा, क्या यही 11:20 से जब तक चल रहा है। हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा 2.5 घंटे भी जाएगा। हाँ, मन करेगा कभी कभी तो एकदम रात में बुला लेंगे, ताकि आप लोग एकदम जब मेरा मूड करे कि नहीं आज सवाल लगवाना है, तो खा पी के 9:30 बजे मिल जाना, ठीक है। खा पी के 9:30 बजे मिल जाना। अच्छा ये बताओ, मॉर्निंग वाली टाइम ठीक है कि रात में रखें? यही क्योंकि मैं 9 बजे फ्री रहता हूँ, तो 9:30 तक खाली लेकर जाता हूँ खाना ना खा के। तो 9:30 से सोच रहे हैं कर दें, आप सुबह से जो कहो। मॉर्निंग की क्लास ही रखें कि रात की क्लास रखें, सर रात को पढ़ के सो जाया करेंगे? अमन कह रहा है सर मॉर्निंग में ही रखिए। और किसी कोई सजेशन? रात में विकास कह रहा है, अच्छा। अब तब तो रहने दो, एक काम करो, जब सबके अलग अलग ओपिनियन आएंगे फिर भी मैं देख लेता हूँ मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं। फटाफट बोलो तो, दिन या रात भैया, दिन या रात? नेहा, प्रवीण, शशांक, अबे कितनी बार रात बोलेगा, तो रात सुन लिया। यश कह रहा है सर रात में, अच्छा। और कोई? प्रवीण का तो नेटवर्क ही गायब हो गया। नेहा बेटा दिन की रात में रखें, कब रखें जब कहो। शशांक बता दो, जल्दी से बता दो भैया। यश और विकास ने बताया है और अमन ने बताया है। नेहा और शशांक तुम बता दो। शशांक कह रहा है सर यही टाइम, अच्छा ठीक है। नेहा, अब नेहा बची है, जल्दी से नेहा, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो तो। अरे यार तब तो न्यूट्रल हो गया पूरी वोटिंग। 2 लोगों ने बोला रात, 2 लोगों ने बोला दिन, और नेहा ने तो नोटा दबा दिया, कहा कि सर हाँ जो आपका मन करे, ये तो अच्छा है, गुड। तो ठीक है, हाँ सूटेबिलिटी अकॉर्डिंग ले लिया करेंगे। मतलब दिन में रखे हैं टाइम, जब सवाल डिस्कस करना होगा तो रात में बुला लेंगे। हाँ, ताकि रात में अपना सन्नाटा रहेगा, एकदम चुपचाप बैठ के, हाँ, कान में ईयरफोन लगा के सवाल लगाएगा। सर दोनों कर दीजिए। चलो ठीक है। हाँ, तो तुम लोग से पूछ के किया करेंगे। हाँ, फिलहाल में यही मॉर्निंग में मिलेंगे अभी। और रात में जब मन करेगा तो बुला लेंगे, एक्स्ट्रा बुला लेंगे, या जिस दिन मन करेगा रात में लंबा खींच देंगे, या आवाज सवाल वाला लगाते हैं, डिपेंड करेगा जैसा आप लोग कहेंगे सर। हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक। बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय, टेक केयर।